तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेंगलिन क्लाउड स्टार सिस्टम में जाएगा और वो एक सेट ज्वाइन करेगा। और भाई ये जो आर्क है ना, ये इसे रेनगेट इमॉर्टल की रियल स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है और ये पूरा आर्क ही काफी ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि ताउसिन की पावर को देखकर जो वो थर्ड स्टेप वाला ओल्ड मैन था और जितने भी बंदे थे उन्हें यहाँ से भागना पड़ा था। और बेंगलिन को भी पता था कि अब वो अलायंस में नहीं रह सकता, तो वो एक वोटेक्स के थ्रू जो क्लाउड स्टार सिस्टम था वहाँ पर निकल गया था। और हमें क्लाउड स्टार सिस्टम के अंदर एक फॉरेस्ट को दिखाया गया था जहाँ पर एक फॉर्मेशन था जो की ग्लो करने लगा था, यानी कि कोई बंदा वहाँ पर अपेयर होने वाला था। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें मूलो कॉन्टिनेंट के इस साइड में एक अजीब से माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है जो कि सर्कल टाइप की थी और वहाँ पर बहुत सारे पवेलियंस भी थे और वहाँ पर काफी ज्यादा सैडनेस थी और वो सैडनेस हमें इस बारिश के अंदर भी दिख रही थी। और वो जो माउंटेन था उसके बेसिन के अंदर हमें 8 बड़े बड़े पिलर्स को दिखाया जाता है और हम उन पिलर्स के ऊपर एक मैजेस्टिक दाओइस्ट टेम्पल को भी देख पाते हैं जिसके अंदर से की खतरनाक पावरफुल प्रेशर बाहर निकले जा रहा था। और तब हमें उस टेम्पल के अंदर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि मरने की हालत में था और उसके 4 डिसाइपल अभी घुटनों पर बैठे हुए थे और काफी ज्यादा सैड थे। और वो जो 4 डिसाइपल थे उनमें से 3 मैन और एक वुमन थी और वुमन दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसने रेड ड्रेस पहना हुआ था। और तभी ओल्ड मैन जो कि मरने लगा था वो बोलने लगता है, मेरे जाने के बाद अब ओरिजिन सेट को तुम्हें संभालना होगा। और ये जो ओल्ड मैन था निर्वाणा क्लीजर के पीक पर था, लेकिन वो निर्वाणा शैटर तक पहुंच नहीं पाया था जिस वजह से वो मारा जा रहा था। और वो बोलने लगता है, अगर मैं निर्वाणा शैटर स्टेज तक पहुंच जाता तो आज मेरी हालत नहीं होती। और मेन सेट ने मेरी वाइटलिटी भी छीन ली जिस वजह से अब मेरा ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं बचा। लेकिन तभी देखकर एक मिडिल एज मैन जो कि उसका डिसाइपल था गुस्से में बोलने लगता है, टीचर पर्पल दाव सेट की वजह से मेन सेट हमारे ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहा है। मतलब की जो पर्पल दाव सेट के बंदे थे वो इनके सेट के थ्रू एक फॉर्मेशन था वहाँ से वो अलायंस स्टार सिस्टम में गए थे, यानी कि जो बंदे वेंगली ने मारे थे वही। और जब वो बंदे वहाँ पर नहीं आए तो जो पर्पल दाव सेट के बंदे थे उन्होंने जो ओरिजिन सेट था उनके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था। तो देखकर वो जो ओल्ड मैन था वो उसके डिसाइपल से बोलने लगता है, तुम ऐसे मेन सेट के ऊपर सवाल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इसे बदलना है तो 100 सालों के अंदर जो सेट का कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर हमारा जो सेट आखिरी पोजीशन में तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। और तभी इस ओल्ड मैन के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा देर तोरा बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी वो अपने स्टोरेज स्पेस को खोलता है और उसके अंदर से एक पर्पल पाइथन बाहर निकलता है। और ओल्ड मैन बोलने लगता है, मेरे जाने के बाद हमारे ओरिजिन सेट को ये पाइथन गार्ड करेगा और वो उसका गार्डियन बिस्ट रहेगा। और वो बोलने लगता है, अब मैं अपनी बची हुई एनर्जी से जो ग्रेट बेनिफिशियंट स्पिरिट स्पेल है उसे परफॉर्म करूंगा ताकि सेट के लिए कोई स्पिरिट पार्टनर ढूंढ सकूं। और तभी ओल्ड मैन उस स्पेल को यूज कर देता है जिस वजह से उसकी जो डिवाइसेस थी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर घूमने लगती है और वो अपने सेट के लिए किसी बंदे को ढूंढने लगता है। लेकिन काफी टाइम तक वो ढूंढता है, उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन तभी नॉर्थ रीजन के गेटवे के पास उसे एक व्हाइट फिगर नजर आता है जो कि अभी फॉर्मेशन से बाहर निकला था, यानी कि वही फॉर्मेशन जिससे यहाँ के बंदे अलायंस में गए थे। और वहाँ से एक व्हाइट फिगर बाहर निकला था और ये कोई और नहीं बल्कि अपना वेंगलिन था। और तभी ये ओल्ड मैन जब उसे देखता है वो शॉक रह जाता है क्योंकि वेंगलिन के आने की वजह से यहाँ पर जो बिजलियां कड़क रही थी वो भी शांत हो गई थी, जो बारिश थी वो भी वेंगलिन से डरने लगी थी। और वेंगलिन के आसपास जो ओल्ड मैन था काफी सारे मिलियंस में लोगों की सोल्स को देख पाता है जो कि वेंगलिन को टच भी नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली वेंगलिन ने जितने भी लोगों को मारा था उन सभी की सोल्स वेंगलिन के आसपास इस टाइम पर फ्लोट कर रही थी, जिस देखकर जो ओल्ड मैन था काफी ज्यादा डर गया था और उसे अपने सेट की चिंता थी। और वो बोलने लगता है, नॉर्थ रीजन व्हाइट हेयर और एबलता के साथ ही उसकी जो बॉडी थी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मतलब की जो ओल्ड मैन था उसने वेंगलिन को अपने बेनिफेक्टर की तरह नहीं ढूंढा था, वो अपने सेट को इतना बताना चाहता था कि ये जो बंदा इससे दूर रहो, लेकिन वो पूरी तरह से बोल नहीं पाता जिस वजह से उसके जो डिसाइपल्स थे उन्हें लगता है कि उनका जो बेनिफेक्टर स्पिरिट रहने वाली है जो भी वो उन्हें नॉर्थ रीजन में मिलेगा और वो जो बंदा रहेगा उसके व्हाइट हेयर रहेंगे। और तभी बोलते के साथ ही वो जो बुड्ढा था वो मारा गया था। और ये देखकर उसके जो डिसाइपल्स थे काफी ज्यादा सैड हो गए थे और पूरी सैडनेस पूरे ओरिजिन सेट के अंदर फैल चुकी थी। और तभी उसके जो डिसाइपल्स थे वो उस बंदे को यानी कि व्हाइट हेयर वाले बंदे को ढूंढने के लिए जो नॉर्थ रीजन था उसकी तरफ चले गए थे ताकि वो उनके सेट के स्पिरिट पार्टनर को ढूंढ सके। और तब हम वेंगलिन को देख पाते हैं जो कि बोलने लगता है, नॉट बैड, मैं जब अलायंस से आया था तो स्नो ने मुझे विदा किया था और जब मैं यहाँ पर आया तो बारिश ने मेरा स्वागत किया। और वेंगलिन बारिश में भीगता सीधा ऐसे आगे निकल जाता है और वेंगलिन को आकर रास्ता वगैरह कुछ मालूम नहीं था, वो बस ऐसे आगे चले जा रहा था। और वेंगलिन जानता था ताउसिन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो आजाद हो गया तो वो यहाँ पर भी उसे ढूंढने के लिए आ जाएगा, जिस वजह से वेंगलिन को जल्द से जल्द पावरफुल बनना था। और ताउसिन से हाइड करने के लिए उसे यहाँ पर भी कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी थी। और वेंगलिन को अपने बॉडी के जो 3 ट्रायल्स और 7 कैलेमिटीज थी यानी कि अपने एंशिएंट गॉड बॉडी की उसे भी फेस करना था ताकि उसकी जो हाफ एंशिएंट गॉड बॉडी वो रियल एंशिएंट गॉड बॉडी बन जाए जो कि रॉयल क्लैन की रहेगी। और ये जो मोलो कंटेंट था उसके ऊपर जो बारिश का सीजन था वो महीनों तक चलता था और यहाँ पर के जो मॉर्टल्स वगैरह रहते थे वो ऐसे जंगल में तोट्स वगैरह पकड़ने के लिए और लकड़िया वकड़िया जमा करने के लिए आते थे और ऐसे जाते थे। और जो कल्टिवेटर्स रहते थे वो अपनी क्लोज डोर कल्टिवेशन ही ज्यादा करा करते थे। और ऐसे हमें कुछ मॉर्टल्स को दिखाया जाता है जिनके साथ की एक व्हाइट रोब में बंदा था जिसने की एक रेनकोट पहना हुआ था और वो सभी मॉर्टल्स के साथ आगे जाए जा रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि अपना वेंगलिन था। और वेंगलिन ने ये जो विलेजर्स थे उन्हें अपना नाम सेंगन्यू बताया था। और ये जो विलेजर्स थे यहाँ पर टोट के
हंटिंग वगैरह करने के लिए आए थे। उन्होंने हंटिंग वगैरह सब कर लिया और वैंगलिन उन्हें वहाँ पर देखा और वैंगलिन को रास्ता पता नहीं था, इसलिए उन्होंने वैंगलिन को अपने साथ ही लेकर चले गए, क्योंकि वैंगलिन ने उनमें से एक बंदे की जान भी बचाई थी जिसे की स्नेक ने बाइट कर लिया था। और ऐसे वैंगलिन ने जो मॉर्टल्स थे उनके नॉर्थ वाटर विलेज के अंदर आ जाता, और इस टाइम पर वैंगलिन ने अपना जो फेस वगैरह हुलिया वगैरह था सब कुछ बदल दिया था, अपने हेयर्स वगैरह को ब्लैक कर दिया था। और ऐसे एक मॉर्टल वैंगलिन को रहने के लिए घर वगैरह भी दे देता है। वैंगलिन उसमें रहता है, यहाँ पर सेटल हो जाता है। यहाँ पर वैंगलिन को कुछ दिन बीत जाते हैं और वैंगलिन यहाँ पर का एक डॉक्टर बन गया था। जो भी किसी को बीमारी रहती है वैंगलिन उसकी सभी बीमारी वगैरह दूर कर देता, और वैंगलिन को इसके अंदर काफी ज्यादा पीस महसूस हो रहा था। वैंगलिन यहाँ पर पीसफुल लाइफ जी रहा था, लेकिन वैंगलिन जानता था वो ये ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाएगा। और तभी जो ओरिजिन सेट के कल्टिवेटर्स थे वो यहाँ पर आ गए थे उसी व्हाइट हेड बंदे को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी एक ओरिजिन सेट का बंदा, एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टिवेटर, वो इस विलेज में आता है यहाँ से कुछ कल्टिवेटर्स को ले जाने के लिए जो कि कल्टिवेशन कर सके। और इस कल्टिवेटर को देखकर सभी लोग अपने घर से बाहर आ जाते। बारिश चालू थी, उनके ऊपर बारिश पड़े जा रही थी और यहाँ पर के सभी बच्चे वगैरह जो थे ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। और तभी ये देखकर एक बर्ली मैन हिम्मत करते हुए उस कल्टिवेटर से बोलता है, इमोर्टल ये बच्चे ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन तभी वो जो बंदा था जो कि जाओ नाम का था उसे गुस्से में बोलने लगता है, अगर ये बंदे बारिश ही नहीं झेल पा रहे तो ये रियल कल्टिवेटर कैसे बनेंगे। लेकिन वैंगलिन जब ये देखता है वो कोल्ड नजरों से ये जो कल्टिवेटर था उसकी तरफ देखता है, जिस वजह से जो कल्टिवेटर था कंफ्यूजन में चला जाता है। और तभी वही सभी बंदों को अपने घर में वापस जाने के लिए बोल देता है। तो सभी लोग यहाँ पर जितने भी थे वो शौक रह जाते, लेकिन वो सभी अपने विलेज के अंदर चले जाते और वैंगलिन इस बंदे के साथ ऐसे निकल जाता है। और इन बंदों ने और भी कई सारे बंदों को ऐसे ले लिया था विलेज के अलग अलग साइड से। यहाँ पर और भी कई सारे विलेज थे उनसे भी बंदों को ला लिया था। और ऐसे ओरिजिन सेट के बंदों ने 31 मॉर्टल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया था और वैंगलिन भी उन मॉर्टल्स में से एक था जिसने की अपना नाम सेंगन्यू बताया था। और वहाँ पर एक फीमेल एल्डर थी जिसका नाम लू यानफे था, उसने अपने ग्रुप के अंदर सभी को ले लिया था, यानी कि वैंगलिन वगैरह सभी उसके अंदर ही थे। और तभी हमें माउंटेन्स के बीच एक रेड पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर की सभी रेड चीजें थे, और उसके अंदर हमें लू यानफे को दिखाया जाता है जिसे की लाल रंग काफी ज्यादा पसंद था और वो रेड ड्रेस पहनी हुई थी और वो काफी ज्यादा उदास भी थी। और ये जो लू यानफे थी वो ओरिजिन सेट के अंदर सबसे बड़ी ब्यूटी मानी जाती थी और उसकी कल्टिवेशन निर्वाणा स्कायर की थी। और उसके टीचर की डेथ के बाद उनका जो सेट था वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। और इस टाइम पर लू यानफे के हाथ में एक पर्पल जेट था जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्से में एक्यूज कर देती है। और तभी अपने गुस्से और पेन को सप्रेस करते हुए अपने 3 डिसाइपल्स को यहाँ पर बुलाती है जो कि फीमेल डिसाइपल ही थी। और उसके अंदर से जो जुए नाम की लड़की थी वो देखने में काफी खूबसूरत थी और साथ ही उसकी कल्टिवेशन भी अच्छी थी, वो इल्यूजनरी रिंग के पीक पर थी। और तभी लू यानफे उसके डिसाइपल से बोलते हैं, इन मॉर्टल्स के अंदर से दो तुम रख लो और 1 महीने के बाद इनके अंदर कोई टैलेंट नजर न आए तो फिर इन्हें वापस से भेज देना। और तभी जोई नाम की जो लड़की थी वो बताने लगती है कि जो 3 बंदे वो अभी भी बचे हुए हैं। तो ये देखकर जो लू यानफे थी जोइन को बोलने लगती है, तुम उन्हें संभाल लो। और फिर वो खुद यहाँ से चली जाती है। इस टाइम पर वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो बोलने लगती है, रोडी अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो तुम्हारी पार्टनर कभी भी नहीं बनूंगी। और तभी जो जोइन थी वो बाहर आ जाती है जहाँ पर की 3 बंदे उसका इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक की वैंगलिन भी था और साथ ही एक ब्लू टी शर्ट वाला बंदा था जो की एविल लुक के साथ देख रहा था, जिस देखकर जोइन को थोड़ा गुस्सा आता है। लेकिन तभी अपने पावर के साथ इन दोनों इन सभी मॉर्टल्स को लेकर ऐसे जाने लगती है और क्लाउड्स के ऊपर ये मॉर्टल्स बैठ गए थे, जिस वजह से इनमें से जो 2 बंदे थे वो काफी ज्यादा डर रहे थे, उनके फेस वगैरह पेल पड़ चुके थे। लेकिन इस टाइम पर वैंगलिन वो काफी ज्यादा काम था और ये देखकर जो जोइन थी थोड़ी शॉक रहती है। लेकिन तभी वैंगलिन को नीचे कुछ हब्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये देखकर जो जोइन थी वैंगलिन को देखने लगती है और पूछने लगती है क्या वो इन हब्स को जानता है। तो देखकर वैंगलिन धीरे से बताने लगता है कि वो एक डॉक्टर है। तो देखकर जोइन जो थी वहीं पर रुक जाती है और इन हब्स का ख्याल रखने के लिए वैंगलिन को ये काम दे दी थी और वैंगलिन को यहीं पर ही छोड़ दी थी। और जो दूसरे 2 लड़के थे उन्हें भी कई और जगह ढूंढकर दे दी थी और उन्हें कल्टिवेशन के लिए कुछ चांस दे दी थी। सेम वैंगलिन को भी दी थी और वैंगलिन को एक रूम भी दे दी थी। और वैंगलिन यहाँ पर अब जो हब्स वगैरह है उसकी गार्ड करेगा, उन्हें उनकी देखभाल करेगा। और वैंगलिन को साथ ही साथ एक वुड का हाउस भी मिल गया था जो कि काफी बड़ा तो नहीं था लेकिन रहने के लिए अच्छा था। और जोइन सभी को काम बांटने के बाद वो खुद भी कल्टिवेशन करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे अपने टीचर की हेल्प करनी थी और वो जल्द से जल्द कॉर्पोरल रैंक स्टेज के ऊपर पहुंचना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी उसके टीचर को थ्रेटन करा जा रहा है पावरफुल कल्टिवेटर्स के द्वारा, जो कि जबरदस्ती उसकी जो टीचर है उससे शादी करना चाहते हैं। मतलब कि लू यानफे के पास जो जेड आया था रूडी नाम के बंदे का, वो रूडी नाम का बंदा लू यानफे को अपनी कॉन्कुबाइन बनाना चाहता था। और तभी वैंगलिन अपने रूम के आने के बाद अपने जो बॉडी थी उसे स्प्लिट कर देता और उसकी ओरिजिनल बॉडी को देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी। उसके जो हड्डियां वगैरह थे वो दिखने लगे तो उसके हड्डियां वगैरह के ऊपर डार्क रेड लाइट्स आ गई थी और वैंगलिन समझ गया था उसकी एशियन गॉड बॉडी की जो ट्रायल्स है वो जल्दी आने वाले, यानी कि 3 ट्रायल्स और 7 कैलेमिटीज। और वैंगलिन के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वैंगलिन ने अपने एशियन गॉड की पावर को ज्यादा ही यूज कर ली थी, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पर
बार यूज कर दी थी, जिस वजह से ये जो ट्रायल्स है वो जल्दी से आ गए थे। नहीं तो ये जो ट्रायल्स है वो 6 या 8 स्टार जब एंशिएंट गॉड होते तब आते, लेकिन ये अभी आ गए थे। मतलब कि तुम मान सकते हो वैंगलिन के बॉडी के ऊपर एक टोल पड़ा था एंशिएंट गॉड की पावर ज्यादा यूज करने की वजह से। लेकिन तभी वैंगलिन अपने पास से कुछ क्रिस्टल्स बाहर निकाल देता है जो कि वही हार्ड ब्लड था और उसको ओरिजिनल बॉडी के अंदर डाल देता है। और वैंगलिन उसकी ओरिजिनल बॉडी को ये जो प्लेनेट था उसके कोर के अंदर भेज देता है ताकि वो कल्टिवेशन कर सके, अपने आप को रिकवर कर सके और जो उसकी क्लाइमेटिस आने वाली है उसे फेस करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर ले। और वैंगलिन जानता था उसके जो एंशिएंट गॉड के ट्रायल्स रहने वाले वो काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाले। और तभी वैंगलिन को ऐसे ही अपने रूम में बैठे बैठे रात निकल जाती है और जैसे ही सुबह होती है वैंगलिन बाहर निकलता है और बाहर पर बारिश हो रही थी। और वैंगलिन बाहर निकलने के बाद अपने हाथ वगैरह को देखता है जो कि पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे, क्योंकि जो बारिश गिर रही थी उसके अंदर ओरिजिन एनर्जी वगैरह थी, जिस वजह से उसके जो हब्स वगैरह थे उसके जो रूट्स वगैरह थे वो नरिश हो रहे थे। और वैंगलिन यहाँ पर रुकता नहीं, सीधा यहाँ से आगे जाने लगता है। और जो जुइन थी वो अपने कल्टिवेशन में बिजी थी, वो जल्द से जल्द कॉर्पर रैंक में पहुंचना चाहती थी। और वैंगलिन जब जाता है वो सेंस भी नहीं कर पाती है। और इस टाइम पर वैंगलिन ने अपनी कल्टिवेशन को हाइड भी नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके कोई भी कल्टिवेशन देख नहीं सकता था, क्योंकि वैंगलिन के पास एक अलग ही मेथड है अपनी कल्टिवेशन को हाइड करने के लिए। और वैसे भी इनकी जो कल्टिवेशन है वो काफी ज्यादा लो है, तो ये किसी भी उसकी कल्टिवेशन को देख ही नहीं सकते। और वैंगलिन ऐसे ही एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है और वैंगलिन यहाँ पर बड़े आराम से घूमे जा रहा था, मॉडल्स की तरह पहाड़ चढ़ रहा था। और फाइनली वैंगलिन एक माउंटेन की पीक के ऊपर आ चुका था। और तभी वहाँ पर हम एक लड़की को बैठा हुआ देखते हैं और तभी वो लड़की वैंगलिन से बोलने लगती है तुम कौन हो। तो देखकर वैंगलिन पलटकर उसे देखने लगता है जो कि रेड ड्रेस पहने हुए थी, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और इस टाइम पर वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी, यानी कि ये वही लड़की है अपनी लुयानफे। तो तभी वैंगलिन नेचुरल टोन में उस लड़की से बोलता है मेरा नाम सेंगन्यू है। और वैंगलिन और लुयानफे वैंगलिन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वैंगलिन उसे देखकर बिल्कुल ही काम था, जिससे कि उसे इससे कोई भी फर्क पड़ता ना। और जब लुयानफे ये देखती है कि वैंगलिन इतना ज्यादा काम है तो शॉक रह जाती है, क्योंकि उसके सामने उसके जो बाकी के ब्रदर्स वगैरह है वो भी इतने काम कभी भी नहीं रहते थे। उसने बस उसके टीचर को इतना काम देखा था। लेकिन तभी वो वैंगलिन से कोल्डली बोलती है ऐसे चले जाओ। तो वैंगलिन भी उसे देखता नहीं और सीधा ऐसे जाने लगता है। लेकिन वैंगलिन अब भी काम था तो देखकर जो लुयानफे थी वो काफी ज्यादा शॉक थी, लेकिन वैंगलिन के कामनेस की वजह से लुयानफे भी थोड़ी सी काम हो गई थी। लेकिन तभी वो वैंगलिन से बोलने लगती है रुको, क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे। लेकिन वैंगलिन उसकी तरफ देखता नहीं, आसमान की तरफ अपना मुंह करता है और हमें नोट करता है। तो तभी जो लुयानफे थी वो बताने लगती है उसके पास्ट के बारे में, कि जब वो 13 साल की थी वो उसके टीचर की डिसाइपल बनी। उसके टीचर ने उसे एसेंडेंट में पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और उसके लिए उन्होंने एक एवनडी सेविंग पिल भी बनाई ताकि जो लुयानफे थी वो एसेंडेंट पर ब्रेक तो कर पाए। और ये बोलते के साथ ही जो लुयानफे थी उसके बोलने में उसके टीचर के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और काफी ज्यादा सैडनेस थी, क्योंकि उसके टीचर जा चुके थे। और वो ये बताने लगती है कि अब मेरे टीचर मारे गए। और बताने लगती है कि पर्पल दाव सेक्ट ने ये जानबूझकर किया, और अब जो पर्पल दाव सेक्ट का जो यंग मास्टर है वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। और अगर मैं उसे मना कर देती हूँ तो वो हमारे सेट के ऊपर अटैक कर देगा, हमारे सेट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो काफी ज्यादा डरपोक है और वो तो चाहते हैं कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दो सेट के लिए। और जो लुयानफे थी ये बोलते के साथ ही रोने लगी थी। और तभी बारिश खत्म हो जाती है और एक रेनबो यहाँ पर आने लगता है। और तभी लुयानफे देखकर बोलने लगती है हमारे सेट के ऊपर रेनबो तो आ गया, लेकिन हमारे सेट का फ्यूचर डार्क है। तो देखकर जो वैंगलिन था ऐसे जाने लगता है। तो लुयानफे भी वैंगलिन को रोकती नहीं और वैंगलिन जो अपना घर था वहाँ पर आ जाता है। और वैंगलिन वहाँ पर जुइन को देखता है जो कि अभी भी कल्टिवेशन में बैठी हुई थी, लेकिन वो फेल हो ही जा रही थी। और वैंगलिन जो लुयानफे थी उसके बात सुनकर काफी ज्यादा ही शौक था, क्योंकि यहाँ पर एसेंडेंट स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के लिए स्पेशल पिल्स मिलती है। लेकिन वैंगलिन तो जब एसेंडेंट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर रहा था वो तो भाई मर ही गया था। और वैंगलिन को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर के जो कल्टिवेटर्स है वो स्पीड बिस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, यानी कि ये कल्टिवेटर क्या करते हैं देखो, वो पिल बनाते उसके अंदर किसी स्पीड बिस्ट को डाल देते, यानी कि सीधा सीधा किसी बिस्ट के सोल को उसके अंदर डाल देते और फिर उस बिस्ट ने जितना भी जो कुछ भी देखा होगा उससे अपने दाव को कंफर्म करते और फिर ऐसे ही अपने स्टेज को आगे बढ़ाते। और तब हम जुइन को देखते हैं जिसकी की ओरिजिन सोल इंजर हो चुकी थी, लेकिन वो काफी गुस्से में एक सोल पार्टिंग डेथ पिल को बाहर निकालते और उसे खाने वाली थी। लेकिन तभी वैंगलिन स्टॉप स्पेल को यूज कर देता है, जिस वजह से ये जो लड़की थी पूरी तरह से स्टॉप हो जाती, जैसे कि यहाँ पर कोई लॉ आ जाता है जिसके थ्रेड्स बाहर निकलते और ये लड़की पूरी तरह से उसके अंदर ट्रैप हो चुकी थी। उसका माइंड वगैरह सब कुछ रुक जाता है और ये लड़की ये जानती थी अगर वो इस पिल को खाती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही बुरा है, लेकिन वो कॉर्पर रैंक स्टेज के अंदर पहुंच जाएंगी। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ही मुश्किल थी, अगर वो कॉर्पर रैंक स्टेज तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि इस पिल के अंदर एक बीस्ट सोल होंगी, अगर वो उसे मार नहीं पाती तो वो खुद ही काफी ज्यादा इंजर हो जाएंगे। और वैंगलिन जाता है उसके हाथ में से वो जो पिल थी वो ले लेता है और उसके अंदर सब कुछ देखने लगता है। वैंगलिन उस पिल को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और देख पाता है कि वो जो पिल है उसके अंदर एक एप की सोल है। और वैंगलिन जब ये देखता है तो बोलने लगता है ये कितनी स्ट्रेंज पिल है। लेकिन तभी वैंगलिन उस पिल को फिर से जुइन के पास रख देता है, जुइन के हाथ में रख देता है और वैंगलिन साइड हट जाता है। और जो जुइन थी उस पिल को खा ली थी, उसे पता भी नहीं चला था वैंगलिन ने उसके साथ अभी क्या किया था। मतलब कि उसके हाथ में से ऐसा भी उसे नहीं लगा था कि उसके पास से पिल गायब हुई हो और वो पिल खा लेती है, जिस वजह से उसे पसीने आने लगते। उसके फेस के ऊपर हम काफी ज्यादा दर्द को देख सकते थे और हम जुइन के ओरिजिन सोल के अंदर देखते हैं जहाँ पर की एक एप
की सोल अपेयर हो जाती है जो कि जोइन के ओरिजिन सोल से फाइट करने लगती है और इन दोनों की लाइफ एंड डेथ की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो एप की सोल थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी और इस वजह से जो जोइन थी वो फेल होने वाली थी। लेकिन वैंगलिन ऐसा नहीं करना चाहता था, वो इस पिल की जो पावर थी उसे देखना चाहता था। तो वो जोइन को फेल कैसे होने दे सकता था और वैंगलिन बोलने लगता है चलो मैं इस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ। और वैंगलिन ने बोलते के साथ ही अपने डिवाइन सेंस को उसके माइंड के अंदर भेज देता है, यानी कि सीधा जोइन के माइंड के अंदर वो एंटर हो जाता है और जोइन देख पाती है उसके सामने एक व्हाइट फिगर अपेयर हो गया जिसके की व्हाइट हेयर है। और वैंगलिन जब वहाँ पर आता है अपने एक फिंगर से वो जो एप की सोल थी उसके ऊपर पॉइंट करता है और वैंगलिन के सिर्फ एक फिंगर अटैक की वजह से वो जो एप की सोल थी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, शैटर हो जाती है। और जब जोइन ने देखती है शॉक्ड रह जाती है कि इतना पावरफुल कल्टिवेटर जिसने की अपनी एक फिंगर के अटैक से इस सोल को कोलैप्स करवा दिया। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक रह गई थी क्योंकि उसके जो मास्टर थी यानी कि लु यानफे वो भी ऐसा नहीं कर सकती थी, या कि उसके एंसेस्टर जो कि वो बुड्ढा था जो कि निर्वाणा क्लींजर के पीक पर था वो भी ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन तब अब वो जो एप की सोल थी वो हार चुकी थी। जोइन उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लेती है और फिर वो एक अलग स्टेट के अंदर चली जाती जहाँ पर की वो दाव को समझने लगती, यानी कि इस एप ने उसकी लाइफ में जितना भी देखा होगा, यानी कि उसकी जो लाइफ थी वो 3000 सालों तक की थी, उसके अंदर जितना भी उसने देखा था वो सभी जोइन देखने लगती है, उसके दाव को कंफर्म करने लगती है। और जो जोइन थी फाइनली उसमें आ जाते और इस टाइम पर वो कॉर्पर एंड के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी थी और जोइन उदास होकर सोचने लगती है आखिर वो जो फिगर था पहले वाला, यानी कि व्हाइट फिगर कौन था जो कि इतना पावरफुल था। और फिर उसे उसके एंसेस्टर की बात याद आने लगती है कि उसके एंसेस्टर के आखिरी वर्ड क्या थे, द नॉर्थ व्हाइट हेयर। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो तुरंत ही अपने टीचर की तरफ यानी कि लु यानफे की तरफ फ्लाई करते हुए चली जाती है। और वैंगलिन अभी भी अपने रूम में बैठा हुआ उस पिल के बारे में सोचे जा रहा था और वैंगलिन को अलाइन स्टार सिस्टम के अंदर जो मूजी के मास्टर थे उन्होंने एक स्पीड बिस्ट की सोल को गिफ्ट किया था। वैंगलिन उसके बारे में भी सोचता है, लेकिन तब ऐसे सीन चेंज होता है और हमें मूलो कॉन्टिनेंट के पास एक बहुत बड़े बिस्ट को दिखाया जाता है जो कि फॉग में फ्लाई कर रहा था। उसके ऊपर 2 कल्टिवेटर्स बैठे हुए थे, एक हैंडसम यंग मैन था जो कि दिखने में एविल था और एक ओल्ड कल्टिवेटर वहाँ पर बैठा हुआ था जो कि मिड स्टेज निर्वाणा क्लींजर के ऊपर था। और तभी वो जो एविल लुकिंग यंग मैन था वो बोलने लगता है अंकल सॉन्ग, मैं लु यानफे को अपनी कंकुबाइन बनाना चाहता हूँ और ओरिजिन सेट के ऊपर भी कब्जा करना चाहता हूँ। अंकल सॉन्ग क्या आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होते देखकर वो जो अंकल सॉन्ग था वो बोलने लगता है अगर वो ओल्डावेस्ट मारा नहीं होता, अभी तक जिंदा होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन इस टाइम पर तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो देखकर वो जो एविल लुकिंग यंग मैन था उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, मतलब कि ये वही बंदा था रूडी जो कि अपने लु यानफे को उसने जेट भेजा था, यानी कि ये पर्पल दाव सेट का था। और इस टाइम पर वैंगलिन को ओरिजिन सेट के अंदर 10 दिन बीत चुके थे और जो जोइन थे वो अपने टीचर के पास आ गए थे और उन्होंने जो 31 मॉर्टल्स उन्होंने लाए थे उनके ऊपर सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन किया था। लेकिन इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, सभी मॉर्टल्स की तरह थे और वैंगलिन भी उन्हें मॉर्टल्स की तरह ही लगता है, कुछ भी अजीब वो नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जो व्हाइट हेयर फिगर था अभी भी जोइन के माइंड में घुमा जा रहा था और बोलने लगती है आखिर वो बंदा था कौन। और तभी जोइन जो वैंगलिन का हाउस था उसके सामने आती है, हर्ष वगैरह को देखती है और फिर वो वैंगलिन के हाउस में चली जाती है और उसे वैंगलिन के ऊपर ही ज्यादा शक था, हालांकि वो बिल्कुल एक रियल मॉडल की तरह लगता था जिस वजह से वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी। और इस टाइम पर वैंगलिन अपने रूम के अंदर मस्त बैठा हुआ था, लेकिन तभी जोइन उसके रूम के अंदर आ जाती है और वो उससे चिल्लाते हुए बोलने लगती है मैंने तुम्हें यहाँ पर हब्स का ध्यान रखने के लिए बोला था और तुम यहाँ पर आए तो, लेकिन तुमने कोई काम अभी तक तो नहीं किया। लेकिन ये देखकर वैंगलिन बस उसे देखता है और जो ये जोइन थी उसे पता नहीं वैंगलिन को जब वो देखती है अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती, यानी कि वैंगलिन से बस वो चिड़चिड़ा रहती थी। लेकिन तभी वैंगलिन उसकी तरफ देखता है और कामली बोलता है क्या अभी तक कोई भी हब मारा। तो देखकर जो जोइन थी हैरान हो जाती है और वो सभी हब्स को देखती है जो कि पहले से भी ज्यादा और ज्यादा अच्छे हो गए थे, उनके रूट्स वगैरह भी और ज्यादा अच्छे हो चुके थे। और वैंगलिन अपना स्क्रॉल पढ़े जा रहा था जिसके अंदर की जो एक क्लाउड स्टार सिस्टम था उसके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन जो जोइन थी उसे वैंगलिन से चिढ़ने लगती है और वो वैंगलिन से चिल्लाती हुए बोलने लगती है जो हर्ब जिंदा है ये तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि आकी जो बारिश है उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जिस वजह से वो अभी तक अच्छे है। तो देखकर वैंगलिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है ओ ऐसा। और वैंगलिन के ऐसे एटीट्यूड देखकर जो जोइन थी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वैंगलिन से चिल्लाते हुए बोलने लगती है सेंगन्यू। लेकिन वैंगलिन एक अलग ही कोल्ड नजरों के साथ उसे देखता है और वैंगलिन को डांटने वाली थी, लेकिन वैंगलिन ने जो कोल्ड नजरों से उसके साथ देखा था उसका जो सभी गुस्सा था वो डर में बदल जाता है और वैंगलिन उससे बोलने लगता है मेरा काम हब्स को मरने से बचाना है और अब सब कुछ ठीक है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ रेबल कर वैंगलिन उस स्क्रॉल को उठा लेता है और पढ़ने लगता है। तो जोइन भी देखकर अपने दांतों को पीसती है और फिर यहाँ से चली जाती है। और वैंगलिन ने अब स्क्रॉल्स को सभी को अच्छे से पढ़ लिया था, उसे क्लाउड स्टार सिस्टम की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, यहाँ पर पिल्स वगैरह क्या है उसके बारे में भी कुछ एनलाइटमेंट हो चुकी थी। और तभी वैंगलिन यहाँ से बाहर निकलता है और वो जो दाविस टेम्पल था ओरिजिन सेट का उसके अंदर एंटर कर जाता है और वैंगलिन पहले भी यहाँ पर आ चुका था। और वैंगलिन जैसे यहाँ पर एंटर करता है वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर की शेल्फ के ऊपर 3 चीजें रखी हुई थी। एक जायंट पर्पल पाइथन वहाँ पर था जो कि क्रैक से बाहर निकलकर वैंगलिन को घूरने लगता है, लेकिन वो पाइथन दिखने में काफी खतरनाक था। लेकिन वो वैंगलिन की पावर को जब देखता है और डर के मारे कांपने लगता है, पीछे हट जाता है और वैंगलिन यहाँ पर के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें हटा देता है और यहाँ पर की जो चीजें थी उसे ऑब्जर्व करने लगता है। और वैंगलिन ने इस पाइथन को मारा नहीं था, अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ था क्योंकि वो इस ओरिजिन सेट के अंदर ही रह रहा था, तो वो यहाँ पर कोई भी हंगामा मचाना नहीं चाहता था। और वैंगलिन को यहाँ पर 2 चीजें दिखती है, एक जेड और एक पिल थी और वैंगलिन उस पिल को चेक करता है जो की रैंक 8 की पिल थी। लेकिन
लेकिन उसके अंदर कोई बिस्ट की सोल नहीं थी, जिस वजह से अभी के लिए ये जो पिल थी वो बेकार थी। और वैंगलिन इन चीजों में से किसी को भी छेड़ता नहीं, बस देखता रहता है। लेकिन तभी उसे कुछ सेंस होता है और तभी हम मूलो कॉन्टिनेंट के जो डिफेंसिव बैरियर था उसके ऊपर देख पाते, जहाँ पर एक अटैक होता है और अचानक वो जो बैरियर था वो खत्म हो जाता है और वहाँ पर 1000 फीट लॉन्ग टैटपल जैसा स्पीड बेस्ड बैरियर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। और उस बिस्ट के ऊपर वही ओल्ड मैन और वो इविल यंग मैन बैठे हुए थे। और तभी वो यंग मैन जब यहाँ पर आता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आज से ये ओरिजिन सेक्ट मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। और तभी वो जो ओल्ड मैन था उसे पता था उसका जो यंग मास्टर है उसे दिखावा काफी ज्यादा पसंद है, और वो भी चिल्लाते हुए बोलने लगता है, पर्पल दाव सेक्ट का यंग मास्टर यहाँ पर आया है, तो अभी तक ओरिजिन सेक्ट ने उसका वेलकम क्यों नहीं किया। और ये बोलते के साथ ही यहाँ पर एक अलग ही प्रेशर फैल जाता है, जिस वजह से सभी कल्टिवेटर्स यहाँ पर आ जाते। और इस बुड्ढे ने जब बोला था यहाँ पर की बारिश वगैरह एक टाइम के लिए थम गई थी और ओरिजिन सेक्ट के जो डिसाइपल्स थे डर के मारे कांपने लगे थे। लेकिन तभी हमें 4 एल्डर्स में से एक एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम किली जेंगडोंग था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहा था और वो बोलने लगता है, टीचर के जाते ये लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन ये तो काफी ज्यादा गुस्से में था तो बोलने लगता है, मैं मरूंगा भी तो फेयरलेस होकर मरूंगा, पर इसे तो सबक ही सिखाऊंगा। और जो बाकी के 2 एल्डर थे वो भी आ जाते और ल्यूएन फे जो की एक एल्डर थी वो भी आ जाती, जो की रेड ड्रेस पहने हुए थे। उसके आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा और किलिंग इंटेंट था और वो बोलने लगती, रूडी अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो तुम्हारे सामने कभी भी सरेंडर नहीं करूंगी। और जो सभी एल्डर्स थे उनके पीछे उनके डिसाइपल्स भी थे और वो ये जो ओल्ड मैन और ये यंग मास्टर था पर आए जा रहे थे। और वैंगलिन भी ये सेंस कर लेता है जो कि अभी टेंपल के अंदर था और वैंगलिन जानता था उसे इसके अंदर पढ़ना होगा, क्योंकि अगर वो इसके अंदर नहीं पढ़ता तो ओरिजिन सेक्ट खत्म हो जाएगा। और वैंगलिन बोलने लगता है, ये वाकई ट्रबल समय। और वैंगलिन एक क्रिपल के साथ ऐसे डिसअपियर हो जाता है, यानी कि स्पेशल बिंडी का यूज करते हुए ऐसे डिसअपियर हो जाता है। और तभी हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जिसका नाम रूडी था और वो उसके अंकल सॉन्ग से बोलने लगता है, अंकल सॉन्ग लुएन फे को इंजर कर देना, लेकिन मारना मत, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी को सक करूंगा और फिर उसके मजे लूंगा। तो ओल्ड मैन इसके ऊपर हाँ बोलता है, लेकिन तभी वो शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सामने रिपल्स अपर हो जाते हैं, जहाँ पर एक व्हाइट फिगर अपर होता है जिसका किलिंग इंटेंट तो खतरनाक ही था। लेकिन तभी ओल्डर जिसका नाम की सॉन्ग बुट था वो डर के मारे वैंगलिन को देखता और बोलने लगता है, मैं पर्पल दाव सेट का हूँ, क्या आप मुझे आगे जाने के लिए रास्ता देंगे। लेकिन वैंगलिन कोल्डली बोलने लगता है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे बाद में ब्लेम मत करना। लेकिन नहीं देखकर तो सॉन्गवुड को वैंगलिन के ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो वैंगलिन की कल्टिवेशन तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसे इतना पता था वैंगलिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। और वैंगलिन को गुस्से में कुछ बोलने वाला था कि तभी वैंगलिन अपने स्लॉटर एनर्जीज को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वो जो जायंट बिस्ट था वो तो डर के मारे पीछे हटने लगता है। सॉन्गवुड भी तुरंत ही उस यूथ को थप्पड़ मारता है जो कि कुछ बोलने वाला था और उससे बोलता है, यहाँ से भागो, मैं इसे संभाल लूंगा और जब मैं इसे निपटा दूंगा तो फिर तुम यहाँ पर आना। और वो बीस्ट और वो जो यंग मैन था ऐसे भागने लगता है, क्योंकि उसने भी उस किल्डर को कभी भी इतना ज्यादा सीरियस होते हुए नहीं देखा था, तो वो भी डर के मारे ऐसे भागने लगता है। और वैंगलिन ने अपने स्लॉटर एनर्जी से सॉन्गवुड के ऊपर अटैक कर दिया था और सॉन्गवुड कुछ कर पाता उससे पहले वैंगलिन अपना समुद्री रेंज स्पेल को भी यूज कर देता है, जिस वजह से ये जो पूरी बारिश थी वो अचानक से रुक जाती है, क्रिस्टल में बदलने लगती है। और सॉन्गवुड जब वैंगलिन के स्पेल को देखता है वो खतरनाक ही शॉक रह जाता है और सॉन्गवुड वैंगलिन के ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी वैंगलिन बोलता है स्टॉप, और वैंगलिन के बोलते के साथ ही जो सॉन्गवुड था वो एक टाइम के लिए रुक जाता है। और वैंगलिन इस बात का फायदा उठाकर अपनी रस्टी आयरन शॉट को बाहर निकालता है और सीधा एक स्लैश अटैक इसके ऊपर मार देता है। और इस अटैक की वजह से जो सॉन्गवुड था उसकी जो बॉडी थी खत्म हो जाती, उसकी ओरिजिन सोल भी बच नहीं पाती, वो भी मारी जाती है इंस्टेंट में। ये बंदा मारा गया था, यहाँ पर बस ब्लड मिस्ट छा जाती है। और जब वो यंग मैन सेंस करता है वो तो अलग ही भागने लगता है और जो सॉन्गवुड था उसे पता भी नहीं चला था उसके सामने वाला बंदा कौन है, लेकिन उसके हाथों में मारा गया। और जो यंग मैन था उसे पता था उसके एल्डर इतना आसानी से मारा गया तो वो भी मरेगा। और जो ओरिजिन सेट के एल्डर्स थे वो सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते और वो बस उस यूथ की चिल्लाने की आवाजें सुन पाते। और जो लुयन फी थी वो वैंगलिन को देख लेती है, सिर्फ वैंगलिन के व्हाइट हेयर वो देख पाती है। और यहाँ पर जितने भी एल्डर्स वगैरह आए थे वो भी ये देख लेते और उन्हें पता था जो निर्वाणा क्लींजर का कल्टिवेटर यहाँ पर आया था वो मारा गया इस बंदे के हाथों, इस व्हाइट हेयर बंदे के हाथों। और वैंगलिन तभी ये जो बीस्ट था उसके सामने आ जाता है और जब उसके ऊपर का बैठा यंग मैन देखता है वो खतरनाक ही डर चुका था। चिल्लाते वैंगलिन से बोलने लगता है, मैं पर्पल दाव सेट का जूनियर मास्टर हूँ, अगर तुम मुझे मारते हो तो मेरे फादर लू युंगकोंग वो इस पूरे कॉन्टिनेंट को ही खत्म कर देंगे। लेकिन वैंगलिन को भाई से खंडा फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत इसे निपटा देता है और साथ ही उसके बिस्ट के सोल को भी रख लेता है। और वो जो यंग मैन था उसने वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने बैग से एक ब्लैक लोटस को बाहर निकाला था, लेकिन वैंगलिन उसे भी रख लेता है। और वैंगलिन ने बस अपने फिंगर से इस बंदे के आईब्रोज के बीच के ऊपर पॉइंट किया था और ये बंदा यहाँ पर मारा गया था। और वैंगलिन इसकी बैग ऑफ होल्डिंग वगैरह को भी रख लेता है और वैंगलिन यहाँ से निकल जाता है। और जो जोयुन थी और जो यहाँ पर जितने वेल्डर्स डिसाइपल वगैरह थे वो सभी वैंगलिन के अर्स को देख लेते, लेकिन वैंगलिन का फेस वगैरह वो देख नहीं पाते। और अगर वैंगलिन की जगह कोई और बंदा रहता और ये जो यंग मैन था उसने वैंगलिन को धमकी दी थी कि उसके फादर लू युनकोंग आएंगे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, तो कोई भी रहता तो डर जाता, लेकिन वैंगलिन डर नहीं सकता था।
क्योंकि भाई वैंगलिन के लिए सन यूनकॉन्ग कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई वैंगलिन था एक एंशिएंट गॉड हेवन डिफाइंग कल्टिवेटर, किंग लिन का डिसाइपल, किंग शुई का लिटिल ब्रदर और भाई, और ये थंडर सेलेस्टियल जोमो मतलब इसके पास क्या कुछ आइडेंटिटी नहीं है, तो उसे थ्रेटन करना ऐसे बंदों से मतलब वैंगलिन के सामने बंदे कुछ भी नहीं। और वैंगलिन इस फाइट को खत्म करते हुए यहाँ से निकल चुका था, अपनी जगह पर चला जाता है और सभी एल्डर्स वगैरह यहाँ पर भी आ जाते हैं। वो सभी लोग समझ गए थे कि इस व्हाइट हेयर कल्टिवेटर ने इन सभी को ही मार लिया, और वो सभी लोग वैंगलिन को रिस्पेक्ट देने लगते और वो बोलने लगते आखिर वो सीनियर कौन थे जिसने क्या हमारी मदद की। लेकिन जो लू यानफे थी वो स्माइल करते हुए बोलने लगते है, उनके हेयर्स व्हाइट थे और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनके जो टीचर थे उसने यही बात उनसे बताई थी, नॉर्थ व्हाइट हेयर यानी कि जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है उनका जो सेक्ट है उनकी गार्डिंग स्पीड बनेगा, यानी कि उनके सेक्ट को गार्ड करेगा। और जो लू यानफे थी वो सभी लोगों को ही बोलने लगती है कि वो सीनियर अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते तो कोई भी उनके बारे में सर्च मत करो। और जो लू यानफे थी एक्साइटमेंट पे अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से एक पेंटिंग को बाहर निकालती जिससे कि वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती, और जो जुयुंग थी उसके साथ वो कोटेट के अंदर चली जाती जहाँ पर की वैंगलिन था। और तभी जुइन बताने लगती है कि वो सीनियर यहीं पर ही रहते, यानी कि इनको शक हो गया था कि वो बंदा वैंगलिन ही है। और दूसरी तरफ हमें एक पर्पल कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जो कि मूल से 3 गुना ज्यादा बड़ा था, और वहाँ पर 4 ब्लैक टावर्स थे जिनसे की लाइट निकल रही थी। और तभी वहाँ पर 1000 फीट जितना बड़ा टाइगर वेस्ट गुस्से में वहाँ पर चार्ज करता है, लेकिन तभी एक मिडल एज मैन वहाँ पर आते के साथ ही बड़े स्पेस में वो जो टाइगर था उसे कैप्चर कर देता है और बनने लगता है रिफाइन। और ये देखकर वो जो वेस्ट था एक फर्नेस में बदल जाता है, वो वेस्ट अपने आप ही रिफाइन करने लगता है, यानी कि ये जो भी मिडल एज मैन था काफी पावरफुल था। और तभी एक ओल्ड मैन यहाँ पर आता है जो कि उस मिडल एज मैन को ग्रीट करते हुए बोलने लगता है, सेट मास्टर आपने तो स्टार टाइगर को पकड़ लिया और जल्दी आपकी जो टाइगर बोन स्वॉर्ड है वो तैयार हो जाएंगी। तो ये देखकर वो मिडल एज मैन स्माइल करते हुए बोलने लगता है, अभी मुझे और 9 टाइगर्स कम पड़ रहे तो मुझे इस जगह से बाहर जाना होगा। लेकिन तभी वो जो मिडल एज मैन था उसके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते, वो अपना हाथ वार्ड में डालता है, अपना स्टोरेज स्पेस खोलता है और उसके अंदर से एक जेट को बाहर निकालता है जो कि क्रश हो जाता है, जो कि उसके बेटे रूडी का था, जो कि उसकी सोल उस जेट से बाहर निकल जाती है। वो जो जेट था शटर हो जाता है और ओल्ड मैन जब देखता है वो शॉक ले जाता है, बोलता है जूनियर मास्टर। लेकिन जो उसके सेक्ट मास्टर थे लू यूनकॉन्ग वो बिना हिले अपने आंखें बंद कर लेते और अजीब तरह से ही काम हो जाते हैं। लेकिन वो जो ओल्ड मैन था देखकर शौक था, क्योंकि वो जानता था उसके सेक्ट मास्टर जितना ज्यादा काम रहते उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। और तभी लू यूनकॉन्ग अपनी आंखें खोल लेते और बोलने लगते रूडी कहाँ पर गया था। तो देखकर जब वो ओल्ड मैन था बताने लगता है कि जूनियर मास्टर मोलो कॉन्टिनेंट गए थे, और वो ये सोचकर परेशान था कि आखिर रैंक 5 रीजन में कौन ऐसा बंदा है जो की पर्पल दाव सेट के मास्टर को मारने की हिम्मत कर सकता है। और वो ओल्ड मैन भी बता देता है कि वो ओरिजिन सेक्ट के अंदर गया था। तो देखकर लू यूनकॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है ओरिजिन सेक्ट। लेकिन फिर वो सेक्ट मास्टर खुद से बोलने लगता है रूड एक घमंडी कल्टिवेटर था जो कि वुमन की सोल्स की यूज कर उनकी एनर्जी को बाहर निकाल देता था, उनकी जो ओरिजिनल सोल थी उन्हें बर्बाद कर देता था, वुमन्स को बर्बाद कर देता था। और तभी वो जो मैन थे वो बोलने लगते कि रूडी वहाँ पर सॉन्गवुड के साथ गया था और ओरिजिन सेक्ट लू यूनफे को हासिल करना वो चाहता था। लेकिन ये देखकर जो लू यूनकॉन्ग थे उनका बेटा मारा गया था, लेकिन वो बोलने लगते वो सच में यूजलेस बच्चा था, दुनिया का एक बोझ कम हो गया जब वो मारा गया। यानी कि उनके बेटे से उन्हें खुद प्रॉब्लम थी, यानी कि उनका बेटा उन्हें कुछ खास नहीं लगता था। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में उनका बेटा उन्हें एकदम चूतिया लगता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजलेस था और बहुत ज्यादा हरामी काम करता था। लेकिन फिर वो बोलने लगते कुछ भी हो आखिर वो मेरा बेटा था, मैं उसका बाप हूँ, तो मुझे उसका रिवेंज तो लेना ही पड़ेगा। और वो लड़की लू यूनफे उसे मरना पड़ेगा, और साथ ही रूडी को जिसने मारा है उस बंदे को भी मरना पड़ेगा। और तभी वो ओल्ड मैन था रुकता नहीं और बताने लगता है कि जो रूडी था वहाँ पर हेवानिन फ्लैग को लेने के लिए गया था और वो फीमेल सोर्स को इन सिलिस्टल को फिट करवाने के लिए गया था। ये सुनकर वो जो सेक्ट मास्टर था उसे तो अपने खुद के चाइल्ड के ऊपर ही गुस्सा आने लगता है और बोलने लगता है अनग्रेटफुल चाइल्ड, और उसे खुशी थी कि उसका बेटा मारा गया, लेकिन वो उसका फादर था जिस वजह से उसे रिवेंज तो लेना ही था। और हमें मूलो कॉन्टिनेंट के अंदर लू यूनफे को दिखाया जाता है जो कि डरते हुए वैंगलिन की कोटेट के अंदर आ जाती है, और जुयन भी उसके पीछे काफी ज्यादा नर्वस थी, और ये दोनों ही वैंगलिन के घर के सामने आ जाती है। और तभी जो लू यूनफे थी वैंगलिन को आवाज लगाते हुए बोलने लगती सीनियर क्या आप यहाँ पर है। लेकिन वैंगलिन ने देखकर काम आवाज में बोलता है नहीं मैं यहाँ पर नहीं होती। सुनकर वो दोनों ही लड़कियां शॉक रह जाती है। लेकिन फिर लू यूनफे स्माइल करते हुए बाव करती है और बोलने लगती टीचर मेरे एक अंकल मास्टर जिया होते जो कि हमेशा दाव में खोए रहते थे, और उनका एक पुराना पोर्ट्रेट था, एक पेंटिंग थी, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब कि सीधा सीधा लू यूनफे ने इनडायरेक्टली वैंगलिन को एक नई आइडेंटिटी ऑफर कर दी थी। और फिर वो ये बोलते के साथ ही वहाँ से चली जाती है। और वैंगलिन जब ये देखता है उसकी इंटेलिजेंस से वैंगलिन इंप्रेस हो जाता है और बोलने लगता है सच में ये लड़की काफी ज्यादा क्लेवर है। और वैंगलिन भी ली जियाओ वाली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो क्लाउड स्टार सिस्टम के अंदर बिना किसी शक के रह सके। और तभी वैंगलिन रूडी के जो ट्रेजर्स थे उन्हें बाहर निकालता है, एक ब्लैक लोटस को देखता है, और फिर वैंगलिन उसके स्टोरेज बैग के अंदर से कुछ पर्पल बॉटल्स को बाहर निकालता है जिनके अंदर की कुछ पिल्स थी। और वैंगलिन को उस बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर एक इंसेंस भी मिलती, यानी कि एक अगरबत्ती थी, और ये वही इंसेंस थे जिससे कि वो जो कल्टिवेटर थे अपने मॉस्किटो बेस्ट को कंट्रोल करे जा रहे थे। और वैंगलिन को एक गोल्डन फ्लैग भी मिलता है, और वैंगलिन जब उस गोल्डन फ्लैग को स्कैन करता है वैंगलिन को उसके अंदर 100 से ज्यादा वुमन्स की सोल्स नजर आती है जो कि कैद हुई थी, और इसके अंदर खतरनाक ही एनर्जी थी। और वैंगलिन की डिवाइसेस जब इसके अंदर जाती है वहाँ पर एक
पाइथन की सोल थी जो कि वैंगलिन के डिवाइसेस के ऊपर अटैक करने लगती है। वैंगलिन तुरंत ही उसके डिवाइसेस को पीछे खींच लेता है और वैंगलिन जब इस फ्लैग के अंदर एक्सट्रीम ये नोरा देखता है तो शॉक्ड भी रहता है, लेकिन खुश भी होता है क्योंकि डिफाइंग बिट को अब कंप्लीट करने के लिए ये नोरा की जरूरत थी। लेकिन ये नोरा उतना नहीं था वैंगलिन को जितना चाहिए था, और ये मेथड सही भी नहीं था ये नोरा को कलेक्ट करने के लिए। और वैंगलिन को इसके अंदर कई सारे इनोसेंट वुमेन्स की सोल भी दिखती है, तो वैंगलिन को गुस्सा आ जाता है कि वो जो रूडी था काफी ज्यादा खतरनाक बंदा था, काफी शेमलेस बंदा था, जो कि उसने इतने सारे औरतें के सोल को यहाँ पर कैद कर रखा था। और ये जो मेथड था वैंगलिन को पसंद नहीं आता, और ये मेथड ऑल्सर के जैसा भी नहीं था। मतलब कि ऑल्सर का जो मेथड था एकदम परफेक्ट था। मतलब कि ऑल्सर ने बस एक बंदे को यूज करते ही जो एक्सट्रीम मैन था उसे बना लिया था। और तब वैंगलिन इस फ्लैग के अंदर जितने भी सोल्स वगैरह थे वुमेन्स के, उनके ऊपर जो फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगे हुए थे उन्हें खोल देता है, और ये जो सोल्स थे बाहर आ जाते हैं। और ये सभी जो सोल्स थे वो सभी टैलेंटेड वुमेन्स थे, और वो जैसे ही बाहर आते हैं पहले तो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर वैंगलिन को देखते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। यानी कि और इनकार्नेशन साइकिल में चले गए थे, या फिर हो सकता है कि वो यहाँ से जाकर अपनी बॉडी बना ले। और इसके अंदर लास्ट जो पाइथन की सोल थी जो कि एक्सट्रीम की सोल थी, वैंगलिन उसे उस फ्लैग के अंदर ही सील कर देता है। और वैंगलिन ऐसे ओरिजिन सेक्टर में रहता है, अपना जो रूम था उसके अंदर ही बैठा रहता है। वैंगलिन को ऐसे यहाँ पर टाइम बीतने लगता है। वैंगलिन यहाँ पर सुकून की जिंदगी बिता रहा था, और इस टाइम पर वैंगलिन जो था अपना सारा टाइम अल्केमी में लगाने लगता है। और जो जोएन थी इस टाइम पर वैंगलिन की रिस्पेक्ट करने लगी थी, और उसे पता चल गया था कि जो सिंगनी वे वही व्हाइट हेयर मैन है जिसने की उसे पहले देखा था। लेकिन वैंगलिन की उसने बेइज्जती भी कर दी थी, जिस वजह से वो थोड़ा सा टेंशन में भी थी। लेकिन तभी जो जोएन थी वैंगलिन के पास आती, उसे सभी अल्केमी के बारे में समझाने लगती। सभी जो यहाँ पर हाउस वगैरह है वैंगलिन को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उस सभी के बारे में जो जोएन थी उसे समझा दी थी। यानी कि वैंगलिन ने खुद उससे पता किया था ये सब कुछ क्या था, जो हाउस वगैरह थे वैंगलिन ने सभी कुछ उससे सीख लिया था। लेकिन तभी वैंगलिन उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्ट फ्लावर नाम से हब है। तो देखकर जो जोएन थी वैंगलिन को एक्सप्लेन करने लगती है कि मिस्ट फ्लावर सिर्फ उन कॉन्टिनेंट पर मिलते हैं जहाँ पर की स्टार फॉग बहुत ज्यादा होती है, और हमारे सेट में सिर्फ अंकल मास्टर ली के पास ही मिस्ट फ्लावर हो सकता है। और फिर जोइन बताने लगती है कि उनके सेट के अंदर जो मास्टर ली है उनके अल्केमी स्किल पूरे सेट के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। और ये सुनकर वैंगलिन कुछ हब्स गैदर कर लेता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। और जब जोइन वैंगलिन को उन हब्स को ले जाता हुआ देखती है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो वैंगलिन को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन फिर जोइन परेशानी में जो वैंगलिन था उसे बोलने लगती है आपको ईस्टर्न कोटैट के अल्केमी रूम में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फुल फर्नेस और प्रोटेक्शन फॉर्मेशन दोनों ही मौजूद है। लेकिन वैंगलिन उसे बोलता है जरूरत नहीं, और ये बोलते के साथ ही वैंगलिन अपने रूम के अंदर चला जाता है। देखकर जोइन को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपना पैर जमीन पर पटकती है और अपने हब्स को देखने लगती है। और ये जितने भी हब्स थे जोइन ने खुद उगाए थे, जिस वजह से उसे उसकी काफी ज्यादा कदर थी। लेकिन वैंगलिन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी, सीधा वो वहां से चला गया था। और जोइन जानती थी अगर ये जो वैंगलिन ने पिल बनाएगा तो वो एक्सप्लोर करेंगे, जिस वजह से उसका पूरा हब गार्डन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जानती थी कल्टिवेशन एक अलग लेवल की होती है, लेकिन जो अल्केमी की समझ रही थी वो कल्टिवेशन से नहीं आती। और जोइन जानती थी वैंगलिन जो पिल बनाएगा और जरूर एक्सप्लोर होने वाली है, जिस वजह से वो अपने गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बाहर के ऊपर ही रुकी हुई थी। और हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि पिल को रिफाइन करने लगता है। और वैंगलिन को किसी कैलिड्रोन या फर्नेस की जरूरत ही नहीं थी, वो बस अपने फायर को अच्छे से कंट्रोल करते हुए पूरी तरह से उसे रिफाइन करे जा रहा था। मतलब कि एक फायर का बॉल ही बना दिया था, उसके अंदर सभी हब्स को डाल दिया था और फिर उसे एक एक कर रिफाइन करे जा रहा था। और वैंगलिन इस टाइम पर काफी ज्यादा सीरियस था, उसने जितने भी हब्स थे उन्हें पूरी तरह से मेल्ट कर दिया था। फिर सीरियस होकर उनकी फ्यूजन का जो प्रोसेस था अभी वो चल रहा था, और ये जो पिल थी अभी पूरी तरह से फॉर्म हो चुकी थी। लेकिन इसके अंदर वैंगलिन को अब एक स्पीड बीस्ट की सोल को डालना था, और वैंगलिन वो जो रूडी का स्पीड बीस्ट था जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट था, उसकी सोल को वैंगलिन ने ट्रैप कर रखा था, जो कि मॉडल्स को डेवर करता था, जिस वजह से वैंगलिन को पता था इसके ऊपर रेम दिखाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। सीधा वैंगलिन इस स्पीड बीस्ट को ही उस पिल के अंदर डालने लगता है और इस पिल को रिफाइन करने लगता है। लेकिन ये जो स्पीड बीस्ट था पूरी तरह से उस पिल के साथ फ्यूज नहीं हो पाता, और वो जो पिल थी वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। लेकिन जो वैंगलिन था इसकी एक्सप्लोजन की जो पावर थी उसे बाहर जाने नहीं देता, वैंगलिन उसे रोक देता है। और जो जोइन थी उसे समझ आ गया था कि पिल एक्सप्लोड हो गया, जिस वजह से वो गार्डन को पूरी तरह से सेव करने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स था वो बाहर पर जाता ही नहीं, वो फायर बॉल उसे पूरी तरह से रोक लेता है। और तब वैंगलिन अपने रूम के अंदर से ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बाहर आता है। उसके फेस के ऊपर एक अजीब सी स्माइल थी, शर्मिंदगी वाली स्माइल, मतलब कि वैंगलिन ने जो पिल एक्सप्लोड कर दी थी उस वजह से। और वैंगलिन और भी ज्यादा हर्ब्स लेता है और सीधा उन्हें लेकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जो जोइन थी देखकर उसे वैंगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपने पैर जमीन पर अटकने लगती है। लेकिन वो वैंगलिन को क्या ही बोल सकती थी, और फिर वो गुस्से में यहाँ पर खड़ी हो जाती है अपना मुंह फुगाते हुए, और फिर वैंगलिन के रूम को देखने लगती है और बोलने लगती है ये आखिर कितना बड़ा बोली है, ये बस अपनी कल्टिवेशन का यूज करते हुए मुझ जैसे जूनियर को बुली कर रहे हैं।
मुझे पता है कि ये फील एक बार फिर से एक्सप्लोर हो जाएंगी। तो फिर इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वैंगलिन को इसके नेक्स्ट पार्ट में एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिसका यूज करके थर्ड स्टेप के रास्ते जो है काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे और उसके पीछे जो एक क्लाउड सीना उसके काफी सारे बंदे पड़ जाने वाले और वैंगलिन एक निर्वाणा शैटर कल्टिवेटर से भी फाइट करेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की लिस्ट वीडियो पर 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दो तो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगा।